नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी दतिया की, जहां पुलिस द्वारा फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बात होगी नर्मदापुर की, जहां श्री माखनलाल चतुर्वेदी प्रीमियम लीग का कल भव्य समापन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र में पशु तस्करी को लेकर गंभीर आरोप सामने आया है, जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से तस्करी का कारोबार फल फूल रहा है। आरोप है कि केसारी गांव निवासी कुछ कथित तस्कर लगातार मवेशियों की तस्करी से लिप्त हैं और पहले भी इस मामले में जेल जा चुके हैं, लेकिन अब फिर तस्करी को लेकर सक्रिय हो गए हैं। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ठाकुर पर भी संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताया गया कि रात के समय जंगल के रास्ते मवेशियों को ले जाया जा रहा था, जिसकी सूचना फॉरेस्ट विभाग को भी मिली, लेकिन कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस संबंध में पहले भी उच्च अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है, बावजूद इसके अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल ग्रामीणों में आक्रोश है और सभी की नज़र अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। समस्या नहीं देता हाँ? अभी पैसा कब दे वाला? अभी पैसा तो कब दे वाला? पैसा कट तो बात न समझे हैं न थाना पैसा कट लो मामा वहां कटे वाला हां। नाम है भैया आपका? हैं? आपका भैया जी? बालकेश्वर जी। ये जो है भैंस कब जाता है इधर से? इधर रात में 3-4 बजे से लेकर 5 बजे तक पार करते हैं। डेली नहीं, 2-3 दिन के अंतर में लेकिन 4-6 पार करते रहते हैं। इसकी जानकारी कहीं दिए थे कि रात में भैंस वैस का तस्करी हो रहा है? जानकारी तो नहीं दिए हैं। नहीं दिए है ना? इसमें कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत साहू की रिपोर्ट। इंदौर की राऊ विधानसभा क्षेत्र में विधायक मधु वर्मा के प्रयासों से देवगुराडिया के आगे ग्राम मुंडला स्थित प्राचीन केवड़ेश्वर महाकाल धाम मंदिर के पास लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से मां शिप्रा घाट का निर्माण जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश द्वारा कराया गया, जिसका भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और विधायक मधु वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अनेक साधु संतों ने भी भाग लिया, जिसमें श्री 1008 महंत दर्शन गिरी जी महाराज और श्री 1008 महामंडेश्वर धर्मपुरी महाराज प्रमुख रहे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने। देखिए, आज ये हमारा केवड़ेश्वर हमारा एक बहुत बड़ा प्राचीन धार्मिक स्थल है और यहाँ से शिप्रा का उद्गम होता है। हमारे पिछले दिनों 2 साल पहले यहाँ पर गुरु जी हमारे धर्मपुरी जी ने एक हम लोगों से लगातार शंकर भैया मेरे से हमेशा यहाँ पर एक घाट बनाने के लिए मांग करी थी और मैं समझता हूँ हमने तुलसी भैया को यहाँ उस कथा के कार्यक्रम में बुलाया था और तुलसी भैया से निवेदन किया था तुलसीराम सिलावट जी के घाट हमको यहाँ आपके विभाग द्वारा बनाया जाए। मैं तुलसीराम सिलावट जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने घाट 5 करोड़ का स्वीकृत करा और स्वीकृत नहीं करा, आज उसका लोकार्पण करने जा रहा हूँ। तो ये सारा मतलब मैं समझता हूँ हमारे धर्मपुरी जी के महाराज जी की बहुत इच्छा थी कि ये अपना ये उद्गम स्थल को बहुत सुंदर बनाए, अच्छा बनाए। तो उसकी एक शुरुआत हो गई आज, मतलब ये घाट के रूप में, घाट के माध्यम से। अभी माननीय मंत्री जी भी आने वाले हैं, उनसे हम 1-2 चर्चा और करने वाले हैं और निश्चित आप रहेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्योंकि यहाँ पर अभी लगातार यहाँ पर बहुत ही विकास की और इस धार्मिक स्थल को मतलब अच्छा बनाने के लिए और भी अभी बहुत गुंजाइश है। दर्शनार्थियों को एक बहुत बड़ी सुविधा यहाँ पर मिलने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? कितना बड़ा घाट है और किस तरह से पूरा कितने समय में निर्माण? देखिए, 5 करोड़ का घाट था, 1.5 साल करीबन बन गया ये और निश्चित है कि मतलब विधायक बनने के बाद लगातार मतलब मैं समझता हूँ पूरी विधानसभा में जिस तरह से विकास हो रहे हैं और एक केवड़ेश्वर स्थान भी हमारा बहुत पवित्र स्थान है और ऐतिहासिक स्थान है और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा था कई दिनों से कि यहाँ पर भी कुछ विकास होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये विकास हुआ अपने यहाँ पर घाट का, ये करीब 5 करोड़ का घाट की स्वीकृति हुई थी, इसमें 3.5 करोड़ का काम हो गया। बचे हुए शेष काम के लिए भी आज हमारे माननीय तुलसीराम सिलावट जी आएंगे, चूँकि उनके विभाग से ये के द्वारा ये घाट बनाया गया। आज अभी आएंगे तो हम लोग उनसे भी चर्चा करेंगे कि और क्या क्या हम यहाँ पर कर
यहाँ पर जल की क्या व्यवस्था, पानी की? देखिए यहाँ नर्मदा का पानी यहाँ पर आता है और उस नर्मदा के पानी से इस घाट को भरेंगे। एक और अभी मंत्री से हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पर 300-400 फीट 500 फीट की पाइपलाइन डल जाएगी, तो यहाँ पर हमेशा जो पानी की भी जो वैसे कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन लगातार पानी यहाँ पे घाट पे भरा रहेगा, क्योंकि जैसे ये घाट चालू हो जाएगा तो यहाँ पर मैं समझता हूँ शहर से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आना शुरू कर देंगे। मंदिर पे जो स्वयंभू भोलेनाथ का मंदिर है, ऐतिहासिक है, इसका पुराणों में इसका जिक्र है। वहाँ पर एक भव्य घाट, महाराज जी का आदेश अनुसार भव्य घाट का शुभारंभ माननीय मंत्री जी तुलसी सिलावट जी, हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक मधु वर्मा जी, महाराज जी, रवि रावलिया जी और सभी यहाँ उपस्थित है। एक नया सौगात मिल रही है। इसके साथ साथ ये रोड भी जो है वर्षों से मांग थी, वो रोड भी बनकर पूरी होगी, पुलिया पूरी हुई, तो इस क्षेत्र का विकास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे मंत्री तुलसीराम जी, बहुत ही लोकप्रिय विधायक मधु भैया जो लगातार क्षेत्र के लिए लगे रहते, सबने मिलकर प्रयास किया, आज इसे सौगात मिल रही है। ये जो है स्थान बहुत प्राचीन स्थान है और शिप्रा नदी का पुराना उद्गम स्थल माना जाता है। बिल्कुल, महाराज जी सही बताएंगे, ये बहुत ही पुराना स्वयंभू है और अभी तो ये कहते हैं शिप्रा का उद्गम स्थल है, और अब तो शिप्रा में अभी महाकुंभ होने वाला है, तो ये ऐतिहासिक अवसर जो स्थान है उसमें ये विकास के कारण नई सौगात देगी। की लागत से एक बहुत बड़ा घाट, नया घाट यहाँ पे निर्मित होने जा रहा है। क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाजपा की सरकार जो बोलती है वो करती है, और मध्य प्रदेश का नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। वो महाकाल के खुद के बेटे हैं और यहाँ के कर्मठ सांसद शंकर ललवानी जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक मधु वर्मा जी को मैं बधाई देता हूँ। ये जो गुरु जी के चरणों में नमन करता हूँ, जो आज घाट मिला है, मैं बधाई और शुभकामना देता हूं, और जो मधु भैया बोलते रहेंगे सब काम होते रहेंगे। धर्म के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास कर रही है और इसको एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र बनाया जा रहा है। केवड़ेश्वर को क्या कहना चाहेंगे इसमें? ऐतिहासिक, मैं कहता हूं ऐसा ये पर्व बनेगा जिस प्रकार से केवड़ेश्वर का नाम है, उससे बेहतर काम करके देंगे। शिव महापुराण में इस तीर्थ का वर्णन है, केवड़ेश्वर महादेव। मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और उनके संकल्प का पूरा पालन करेंगे। किस तरह से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्य को, यहाँ के विधायक के कार्य को, सांसद के कार्य को, मंत्री के कार्य? महाकाल बाबा की जय, चित्रा मैया की जय। हाँ, आप दे दो, ये कर लो। ठीक। ये स्वयंभू केवड़ेश्वर महाकाल मुक्त क्षिप्रा उद्गम स्थल है। आदि अनादि काल से बहुत प्राचीन धार्मिक स्थल, सिद्ध स्थल है यह। अभी तक ये आश्रम था, अब ये धाम बनने जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बनने जा रहा है। और इसमें हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय, लोकप्रिय विधायक जो हमारे मधु भैया हैं, शंकर ललवानी जी और तुलसी भैया के सतत प्रयासों से और उनकी मेहनत से ये कार्य होने जा रहा है। जो इंदौर क्षेत्र का सबसे बड़ा घाट होगा और मधु भैया के क्षेत्र का पहला घाट है ये। क्या कहना चाहेंगे गुरुजी? लाखों भक्त केवड़ेश्वर महाकाल से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आते हैं, अब एक बहुत बड़ी सौगात मिलेगी, तो किस तरह से एक बड़ा तीर्थ क्षेत्र ये बनने जा रहा है इसमें? जी, अमावस्या पूर्णिमा पर यहाँ हजारों की भीड़ रहेगी। ये बहुत बड़ा धार्मिक तीर्थ स्थल बन गया है, बनने नहीं जा रहा, बन गया है ये। जी। और अब यहाँ पर महाकाल की कृपा से परम आनंद ही आनंद है। हिंदू धार्मिक पुराणों में भी इस तीर्थ का वर्णन है, क्या कहना चाहेंगे इसके? ये बहुत सिद्ध स्थल है। इसके धार्मिक पुराणों में, अपने शिव पुराण में और भी आदि पुराणों में सब में वर्णन है यहाँ का। जो मुख्य उद्गम स्थल है ये माँ का, जो यहाँ प्रकट होकर गुप्त हो गई है, और स्वयंभू महाकाल विराजमान है यहाँ पर। अद्भुत स्थल है ये। महामंडलेश्वर धर्मेंद्रपुरी, केवड़ेश्वर धाम, ओंकारेश्वर चुना अखाड़ा। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर के बरसाना गार्डन में हिंदू नववर्ष के अवसर पर हिंदू नववर्ष मिलन समारोह एवं गौ माता अभिषेक श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। श्री गौवंशम के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में संत महात्माओं, जनप्रतिनिधियों, गौसेवकों व बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। साथ ही इस मौके पर प्रदीप यादव का जन्मदिन भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण और गौ माता के पूजन अभिषेक से हुई। वहीं भजन कीर्तन और आध्यात्मिक वातावरण ने सभी को भाव विभोर कर दिया। मुख्य आयोजन प्रदीप नायर ने हिंदू नववर्ष को संस्कृति और नव संकल्प का पर्व बताते हुए गौ संरक्षण
को समाज की जिम्मेदारी बताया। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर नीति मतकर, विधायक मधु वर्मा, महापौर पुष्पमित्र भार्गव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अंत में सामूहिक आरती, प्रसाद वितरण और फलाहारी प्रसाद के साथ समारोह का समापन हुआ, जिसमें सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया गया। भैया आज हम देख रहे हैं कि प्रदीप नायर जी के नेतृत्व में पहली बार देखने में आ रहा है कि हिंदू नववर्ष का मिलन समारोह आयोजित है, गौ माता का अन्नकूट महोत्सव भी आयोजित हुआ और आप उपस्थित है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे प्रदीप नायर जी बहुत ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। बजरंग दल में भी उन्होंने काम किया, संघ परिवार के अंदर भी लगातार बचपन से लेकर काम किया है और आज भी दिन भर मतलब मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का और प्रत्येक काम करते हैं। प्रदेश के हमारे युवा मोर्चे के महामंत्री भी रहे, विभिन्न पदों पर रह करके मैं समझता हूँ उन्होंने पूरे शहर की सेवा की है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोई भी उनके दरवाजे पे जाता है, उनके तुरंत मतलब मैं समझता हूँ उसका कोई काम होता है तुरंत करते हैं और लंबे समय तक काम कर रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है और उनका जन्मदिन मनाने हम सब लोग आए हुए हैं। निश्चित है कि आज प्रदीप जी के लिए हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि प्रदीप नायर जी इसी तरह स्वस्थ रहें और हमेशा मतलब समाज की, हमारे इंदौर की सेवा करते रहें। देखा जाए तो आपका जन्मदिवस तो ही, पर आपने इसको हिंदू नववर्ष मिलन समारोह का भी नाम दिया, गौ माता के अन्नकूट महोत्सव का नाम दिया। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सोच आपके मन में सदैव हिंदुत्व के प्रति रही है? सबसे पहले मैं सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामना देना चाहूँगा। हिंदू नववर्ष तो है सब कुछ, हम हिंदू है, हमारी संस्कृति हिंदू है, हमारा देश हिंदुस्तान है। मुझे लगता है कि संस्कृति को लेके आगे बढ़ने के लिए ये सब कार्य करना चाहिए और जो मैं जिस पार्टी में काम करता हूँ ये हिंदुत्व के लिए जाना जाता है और मुझे लगता है कि जो आज का कार्यक्रम है ये हिंदू नववर्ष मिलन समारोह है और साथ में मैं गौ सेवा करता हूँ। गौ माता का अन्नकूट के नाम से दिया है, जन्मदिन अपनी जगह पर है, लेकिन जो कार्य गोवंश को बचाने के लिए करना चाहिए उसको संदेश देने के लिए हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी आप जैसे लोगों को लगातार आगे बढ़ने के लिए मांग की जा रही, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? किस तरह से देखते हैं सब ऊपर के लोगों को? देखिए, मैं ऊपर के बारे में सोचता नहीं, मैं तो अपना कर्म करता हूं। मैं सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं और विश्व हिंदू परिषद मैं पूर्णकालिक रहा हूं, बजरंग दल का इस महानगर का संयोजक रहा हूं, इस संगठन मंत्री के दायित्व पर भी रहा हूं मैं। पर युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश का महामंत्री बनाया गया। वर्तमान में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश का संयोजक हूँ। तो मेरे पास काम है, अभी ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम नहीं है। जब आगे क्या होगा मुझे पता नहीं है, वरिष्ठ लोग चिंता करेंगे। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। होशंगाबाद के माखन नगर में आयोजित श्री माखन लाल चतुर्वेदी प्रीमियम लीग का भव्य समापन हुआ, जिसमें फाइनल मुकाबले में 5 मीटर फाइटर्स ने गोल्डन बॉयज को हराकर खिताब अपने नाम किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक विजयपाल सिंह ने विजेता टीम को 1,01,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया, जबकि स्वर्गीय रघुवीर साहू की स्मृति में आशीष साहू द्वारा उपविजेता टीम को 51,000 रुपये का द्वितीय पुरस्कार दिया गया। आयोजन समिति के बेहतर प्रबंधन और दर्शकों के उत्साह के कार्यक्रम को यादगार बना दिया। विधायक ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को आगे बढ़ाने और प्रदेश स्तर पर पहचान बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। तो करने वाले सभी सम्मानित आयोजकगण, उनके लिए जोरदार ताली बजाते हैं जिनने इस आयोजन को बहुत सुंदर, खूबसूरत और अच्छा बनाने का काम किया। इसलिए मेरी ओर से भी आपको बधाई, शुभकामनाएं कि आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा तो साल में 1 बार होना चाहिए कि 2 बार होना चाहिए और 3 बार क्यों नहीं? होशंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। नरसिंहगढ़ के युवा सचिन गौतम, जिनकी दोनों किडनी खराब होने के कारण वे लंबे समय से डायलिसिस पर थे, अब उनकी माता द्वारा किडनी दान कर उनका ऑपरेशन 27 तारीख को किया जाना तय है, जिसके लिए लगभग 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार ने समाज से मदद की अपील की, जिस पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से सहयोग अभियान शुरू किया गया। इस पहल के तहत समाजसेवी संजय अभिषेक अग्रवाल ने उदारता दिखाते हुए 1 लाख रुपए की सहायता दी, जबकि रेड क्रॉस सोसाइटी ने
15,000 रुपये जोड़कर कुल 1,15,000 रुपये की राशि परिजनों को सौंपी। इस अवसर पर एसडीएम सुशील कुमार सिंह, जिला सचिव संजय शेखर शर्मा, एसडीओपी मिनी शुक्ला सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और इस सहयोग को सराहनीय बताया। रेड क्रॉस सोसाइटी ने समाज से आगे आकर मदद करने की अपील की है ताकि युवक का सफल इलाज हो सके। वहीं संजय अग्रवाल द्वारा यह सहायता अपने दिवंगत माता पिता की स्मृति में समर्पित की गई। आज भारतीय रेड क्रॉस के द्वारा एक पहल की गई, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी पीड़ितों के लिए सदैव तत्पर रहती है और समाज में लगातार अच्छे कार्य कर रही है। इसी तारतम्य में हमारे नगर नरसिंहगढ़ की संजना गौतम जो एडवोकेट भी हैं, इनके भाई सचिन गौतम, उनकी दोनों किडनी फेल हो गई हैं और वो लगातार डायलिसिस की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। लेकिन उनकी माताजी ने अपनी एक किडनी उनको डोनेट की। उनकी एक किडनी डोनेट के लिए जो ऑपरेशन होना है उसमें 5 लाख रुपए की आवश्यकता है, जिसके लिए लगातार कैंपिंग चल रही है। और उसी कैंपिंग में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी सम्मिलित हुई और हमने समाज से अपील की कि उनकी मदद की जाए। और हमारी इस अपील का जो सार्थक पहलू रहा कि हमारे समाज की एक दानदाता महिला श्रीमती संजना अग्रवाल जी, उन्होंने इस परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है और जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से दी है। और आज हमने यहाँ पर उनकी 1 लाख रुपए की राशि, इसके अलावा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से 15,000 रुपये का एक चेक और हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनके द्वारा भी 1100 रुपये का सहयोग प्रदान किया गया है। तो आज इस अवसर पर हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी उपशाखा के अध्यक्ष माननीय एसडीएम साहब और उपाध्यक्ष माननीय एसडीओपी मैडम यहाँ पर उपस्थित रहीं। साथ में हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यगण भी उपस्थित हैं और आज हम ये राशि इनको यहाँ पर सौंप रहे हैं। और भविष्य में भी हम इस क्षेत्र में इनके लिए जो भी मदद होगी, लोगों से हम अपील करेंगे कि अधिक से अधिक इनकी मदद बारकोड के माध्यम से करें। और समाज में अन्य जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए भी हम सदैव दृढ़ संकल्पित हैं सेवा के लिए। सचिन गौतम एक बच्चे का नाम है, उसका परसों किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हो रहा है। उसकी मदर उसको किडनी डोनेट कर रहे हैं, उनका मैच हुआ है। इसके लिए रेड क्रॉस के माध्यम से 15,000 रुपये की राशि एसडीएम सर ने प्रदान की है। इसके साथ ही समाज सेवी संजना अग्रवाल जी, उन्होंने भी 1 लाख रुपए की राशि रेड क्रॉस के माध्यम से उसके ऑपरेशन के लिए दान की है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम अपनी तरफ से और जो भी नरसिंहगढ़ में जितने भी लोग हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे, अपनी तरफ से भी हम कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे और बाकी व्यक्तिगत तौर पर जो भी लोग कंट्रीब्यूट करना चाहें वो कंट्रीब्यूट करें। और बस यही प्रार्थना है कि परसों जो ऑपरेशन हो वो सक्सेसफुल हो और वो बच्चा एकदम स्वस्थ जल्दी से जल्दी हो जाए। नरसिंहगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। दतिया में पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन में थाना गोराघाट प्रभारी निरीक्षक रमेश शाक्य और उनकी टीम ने कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 महीने पूर्व रेत से भरे वाहनों और हुई फायरिंग के मामले में 2 मुख्य आरोपियों फुन्नू पोरिया और करण गुज्जर को गिरफ्तार किया है। इस घटना में अज्ञात बदमाशों ने ट्रैक्टर ट्रॉली और लोडर पर गोलीबारी कर दहशत फैलाने की कोशिश की थी, जिसमें एक व्यक्ति बाल बाल बच गया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ा और उनके कब्जे से एक लाइसेंस राइफल भी बरामद की, जिससे कि लाइसेंस निस्तारीकरण की कार्रवाई जारी है और अन्य फायर आरोपियों की तलाश भी जारी है। इस कार्रवाई में थाना गोराघाट पुलिस टीम की सक्रिय और सराहनीय भूमिका रही। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।